हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के। यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, तो इसमें हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, चैप्टर फर्स्ट के एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ये लेक्चर सेकंड होगा। लेक्चर सेकंड, ये देखिए लेक्चर फर्स्ट आपको मिल चुका है, तो लेक्चर फर्स्ट आप जाकर देखें, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको लेक्चर सेकंड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फुल कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे हम। यहाँ पर जो भी आज यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे उसको एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर माइंडसेट कर लेंगे। और देखिए पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो बस आपको जो हम बताएंगे उसे आप फॉलो करिएगा सही से एकदम। और देखिए हाँ, एक चीज़ और देखिए, सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर देखिए, इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको भी एडवांटेज वहाँ से मिलता रहे, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर फाइनली क्या करना है, सर्च कर लेना है, उसके बाद आपको वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, ताकि क्योंकि आप लोगों के लिए ही इंस्टाग्राम अकाउंट को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बनाया गया, ठीक है। तो उसे आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए चलते हैं सीधा हम यहाँ पर देखिए, तो देखिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ है प्लट की, देखिए यहाँ पर प्लट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी हम बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद कंटिन्यूस चलेंगे लेक्चर फर्स्ट के बाद। तो देखिए लेक्चर फर्स्ट में हमने दो प्रॉपर्टीज़ करा दिया था आप सभी को। तो उसके बाद आज हम कंटिन्यूस चलेंगे प्रॉपर्टीज़ 3 जो है हमारी। देखिए वेट डेंसिटी, इसको वेट डेंसिटी बोलते हैं, यूनिट वेट भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक वेट भी इसी को बोला जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेट डेंसिटी की आखिर डिफिनीशन क्या होती है, क्या डिफिनीशन बनती है, तो यहाँ पर देखिए किसी तरल का आपेक्षिक विशिष्ट भार, उस तरल का भार, और देखिए आयतन यानी कि जो हमारा V होता है इसका रेशियो ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक वेट कहलाता है। इसे W से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो W बराबर इसके अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूले की बात करें तो देखिए तरल का भार हो जाएगा सबसे पहले, जो भी हमारा फ्लड दिया है उसका वेट हो जाएगा, और फ्लड का वॉल्यूम हो जाएगा। ये हमारा होता है वेट डेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इसका भार होगा ये हमारा कैपिटल W होगा, और जो वॉल्यूम है ये हमारा V होगा। तो W/V, या इसी को अगर हम यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारी इसका फार्मूला हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे कि फ्लड का जो वेट होगा वो, और फ्लड के जो वॉल्यूम है उसका रेशियो हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक वेट कहलाता है। अगर हम वॉल्यूम को 1 रख दें यानी यूनिट रख दें यानी इकाई रख दें, तो इसके अनुसार आप डिफिनीशन दूसरी भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, क्योंकि हमने वॉल्यूम को 1 रखा है यानी यूनिट रखा है यानी इकाई रखा है, तो का भार उस पदार्थ का भार घनत्व कहलाता है। याद रखेंगे, ठीक है। इसको इस डिफिनीशन से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर देखिए। और देखिए एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट को, देखिए जो RAC का, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है, इसका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है विथ न्यूमेरिकल। इसका PDF भी हमने टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, आप सभी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लें, ताकि इसका एडवांटेज आप PDF का ले सकें, ठीक है। अब हम देखिए बात करते हैं यहाँ पर इसके यूनिट की अगर बात करें तो ये हमारा फार्मूला होता है W, स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W/V, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट हमारी क्या निकलेगी, ये तो हमारा न्यूटन हो जाएगा, और वॉल्यूम हमारा क्या है, ये मीटर क्यूब होता है। तो फाइनली हमारा न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। 1 लीटर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखिए MKS यूनिट की अगर हम बात करें तो किलोग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। और इसकी दूसरी यूनिट भी हम लिख सकते हैं MKS की, किलोग्राम। यहाँ पर देखिए F है, यहाँ पर मीटर क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर प्रति है, यहाँ पर याद रखेंगे बटे में मीटर क्यूब है। अब हम इसकी डायमेंशन की अगर बात कर लें कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो देखिए यहाँ से निकाल लेंगे फाइनली। W बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W/V होता है। तो जो हमारा W है, तो W बराबर आप mg पढ़े होंगे, ठीक है, W बराबर mg। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए बट आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं उसे आप लोग याद रखेंगे। तो W बराबर यहाँ पर देखिए mg हो जाएगा, या आप यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए फाइनली आप यहाँ पर mg लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर g लगा देंगे। तो g देखिए m तो हमारा, ये तो हमारा m ही रहेगा कैपिटल। और यहाँ पर देखिए जो हमारा g है, इसकी जो हमारी डायमेंशन होती है वो LT-2 होती है, ठीक है। वेग परिवर्तन बटे समय से आप निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा वॉल्यूम है इसको हम L³ लिख सकते हैं, यानी क्योंकि हमारा ये मीटर क्यूब होता है तो इसको हम L के फॉर्म में जब डिनोट करेंगे तो L³ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जस्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा MLT-2,
इसको इन दोनों को अगर देखें, ठीक है, MLT -2 हो गया। अपॉन में यहाँ पर देखिए L³ है, ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में इसके यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है L की पावर, और ये जब अब जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ML -2 T -2 ये हमारा फाइनल डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो ये फाइनल डायमेंशन है जो स्मॉल w है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसकी जो डायमेंशन वो क्या होती है, ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में कि देखिए, क्योंकि ये जो आपका इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि आपका रिलेशन पूछ लेता है बाई चांस। देखिए रिलेशन अगर पूछ लेता है कि रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी, तो डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट में आपका क्या पूछ सकता है, रिलेशन पूछ सकता है। तो देखिए आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि W बराबर mg/v होता है, जैसा कि हमने बताया कि स्मॉल w इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल W/v। तो ये हमारा W क्या होता है, mg होता है, तो अपॉन में v हो गया, तो ये आप जानते हैं। उसके बाद m/v जो वाला पार्ट जो है इसको आप अलग कर लेंगे, ठीक है, m/v वाला पार्ट आप अलग कर लेंगे। उसके बाद जी हम सेपरेट इसको रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो m/v होता है, आप पढ़े होंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसे हम रो लिख देंगे, ठीक है, यानी घनत्व। तो रो और ये मिलकर क्या हो गया, रो जी हो गया। यही हमारा फाइनल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा रिलेशन निकला कि जो हमारा क्या होगा, जो स्पेसिफिक वेट होगा वो हमारा जो डेंसिटी है, ठीक है, उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। और यही हमारा किसके समानुपाती होगा, यही हमारा जो देखिए जी है इसके, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा इसके भी क्या होगा, समानुपाती होगा। इसको आपको याद रखना है। वेट डेंसिटी अगर हम बात करें वाटर के लिए, यानी वाटर में क्या होगी, वाटर का वेट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। देखिए कि मतलब क्या होता है, रोज़ी होता है जिस इस रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये हमारा कोई यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा कोई जल है, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स हैं जल की कुछ, और यहाँ पर 1 मीटर में मान लीजिए फैला हुआ है, ठीक है, 1 मीटर में। तो इस प्रकार से अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये हमारा घन है, कोई क्यूब है, तो इसका घन का जो आयतन होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ये क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, घन का आयतन मीटर क्यूब। तो यानी कि 1 तो हमारा 1 मीटर क्यूब इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये रो जो हमारा था ये प्योर वाटर के लिए कितना होता है, 1000 होता है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी थी, 9.81 होती। देखिए आपको न्यूमेरिकल में 9.81 ही रखनी है, अभी तक आप 10 भी रख देते थे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो वो आपको 10 नहीं रखना है, तो आपको 9.1 ही रखना है, क्योंकि आपका जो वेरिएशन है वो क्रिएट ना हो। तो देखिए आपका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके देखिए 9810 आ गया यहाँ पर न्यूटन पर मीटर क्यूब, आपको यूनिट भी शो कर देनी है, ठीक है। आप दूसरा आप इस मेथड से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें फाइंड मतलब वेट को फाइंड किस प्रकार से करेंगे, तो इसका एक मेजरिंग टूल्स होता है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। आप देखे होंगे फाइनल वहाँ पर देखिए लैब में स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक हिंज के टाइप का आपका लगा होता है, उससे क्या करते हैं, वेट करते हैं, तो आपका 9810 न्यूटन के बराबर आ जाता है। तो अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक वेट मतलब वाटर के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक वेट क्या होगा, तो 9810 न्यूटन अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो फाइनल अगर हम देखें यहाँ से तो क्या निकला, तो ये हमारा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा क्या निकला, वाटर के लिए हमारा जो स्पेसिफिक वेट है वो हमारा निकल गया है। और अगर हम बात करें किलो न्यूटन में इसी को अगर हम कन्वर्ट करें तो देखिए किलो न्यूटन में हमारा क्या हो जाएगा, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। याद रखेंगे इसको, 1000 से हमने फाइनल इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक देखिए यहाँ पर 1 किलो न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1000 न्यूटन के, ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो फाइनल ये हमारा आ गया। अब हम देखिए बात करेंगे यहाँ पर, देखिए अब हम बात करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर मतलब जो वेट डेंसिटी है, ठीक है, वेट डेंसिटी। यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वेट डेंसिटी, यानी वेट डेंसिटी पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर पर बात करें तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा,
ठीक है। और उसके जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो इसकी जो वेट डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो स्पेसिफिक वेट वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो हमारा वॉल्यूम घटेगा और जो वेट डेंसिटी वो बढ़ेगा। यानी आप कह सकते हैं टेम्परेचर जो है ये हमारा समानुपाती होता है वॉल्यूम के, ठीक है। अगर ये बढ़ा तो ए भी बढ़ेगा, ये घटा तो ए भी घटेगा। और इसके क्या होता है, जो हमारा वेट डेंसिटी इसके रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर हम प्रेशर की बात करें, यहाँ पर देखिए प्रेशर पर, तो प्रेशर पर क्या होता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम घट जाता है। यानी कि ये हमारा जो है एक प्रकार से ये हमारा इसके रेसिप्रोकल होता है और इसके क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, इसकी ट्रिक आप इसी प्रकार से याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें वेट डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ठीक है, यानी समुद्र जल के लिए अगर हम बात करें वेट डेंसिटी, तो यहाँ पर देखिए कितनी होती है। चूँकि समुद्र जल क्या है, साधारण जल से भारी होता है, ठीक है, साधारण जल से भारी होता है। भाई देखिए समुद्र जल जो है, सी वाटर जो है, वो जो हम मतलब जो नॉर्मल वाटर होता है उससे भारी होता है, ठीक है। इसीलिए देखिए आप खारा भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर तो हाँ फाइनल अगर हम यहाँ पर बात करें तब तो 1030 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये हमारा क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वेट आ जाएगा, ठीक है। यानी किलो न्यूटन में अगर हम बात करें तो 10.1043 हमारा पर यहाँ पर आ जाएगा। इसको वैल्यू को आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में आपका बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। अगर हम फोर्थ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक मिनट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है अब जो आप मतलब आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल आप फार्मूला को देख लीजिए, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसकी डिफिनीसन आपको बना लेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखिए किसी पदार्थ के आयतन तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूले की बात करें तो यानी कि जो आपका फ्लड है उसका वॉल्यूम और जो फ्लड है उसकी जो मास होगी वो हमारा उसका जो रेशियो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। या इसी को रिलेटिव वॉल्यूम भी बोला जाता है, याद रखेंगे। एग्जाम में कोई भी नाम दिख जाए आप लिख देंगे। अगर हम यहाँ पर क्या करें, मास को 1 रख दें, ठीक है, m=1, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हैं, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल v है, इसको आप याद रखेंगे, स्मॉल v कैपिटल V। तो फाइनली इसके अकॉर्डिंग अगर आप डिफिनीशन लिखिए तो देखिए किसी तरल की इकाई द्रव्यमान यानी m=1 का आयतन उस तरल का क्या होगा, विशिष्ट आयतन यानी v कहलाएगा, स्मॉल v कहलाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात, यहाँ पर देखिए फाइनल अगर नोट पॉइंट्स में अगर बात करें तो आप लिख देंगे कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो डेंसिटी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी फाइनल अदरवाइज इस प्रकार से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल v प्रोपोर्शनल 1/ρ, इस प्रकार से आप लिख देंगे या बराबर भी करके आप शो कर सकते हैं। यूनिट अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की तो ये देखिए यूनिट जो होगी आप फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगी, देखिए जिस प्रकार से आप इसका एक प्रकार से रेसिप्रोकल होता है तो इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, m/v से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब निकलता है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल अगर हम इसको उल्टा कर दें तो मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, यानी ये हमारी यूनिट हो जाएगी स्पेसिफिक वॉल्यूम की। अगर हम केस में यूनिट की बात करें तो हमारा मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, और यहाँ पर देखिए F आ जाएगा बेस में, ठीक है। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन आप जो उसका होता है बस उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। मतलब जो डेंसिटी है इसकी डायमेंशन का उल्टा कर देंगे तो हमारा इसकी डेंसिटी मतलब इसकी डायमेंशन आ जाएगी। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए तो v/m हमारा फार्मूला होता है, v हमारा L³ हो गया और m हमारा एज इट इज रहेगा। तो m जब ऊपर जाएगा, क्योंकि सबसे पहला टर्म्स हमारा m होता है, तो m जब हमारा ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है, तो यहाँ ये हमारा ऊपर जाएगा तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो l है ये हमारा एज इट इज रहेगा L³, ठीक है। तो m−1 L³ हो जाएगा, और T0 भी आप शो कर सकते हैं, m−1 L³ और T0, ठीक है। वेट डेंसिटी की अगर हम बात करें इसके मतलब इसके फॉर्म में, वेट डेंसिटी के फॉर्म में क्या होगा, तो देखिए
ये हमारा फार्मूला होता है। तो मीटर प्रति किलोग्राम यहाँ पर एफ हो जाएगा। उसके बाद इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। वी नो दैट ये हमारा क्या होता है, वेट डेंसिटी के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारा इसका फार्मूला होता है वेट डेंसिटी। यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसके इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। उसके बाद हम इसको रिलेट कर देंगे। देखिए किस प्रकार से रिलेट करेंगे, एक प्रकार से देखिए इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर देखिए जो ये वेट डेंसिटी है इसके रेसिप्रोकल आ रहा है, ठीक है। इसको आप समझ लेंगे। यहाँ पर नोट पॉइंट्स में आप लिख देंगे कि जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या है, जो स्पेसिफिक वेट है उसका रेसिप्रोकल होता है। इस प्रकार से आप देखिए इसको शो कर सकते हैं। यूनिट की अगर हम बात करें तो मीटर क्यूब प्रति न्यूटन हो जाएगा। डायमेंशन हमारा देखिए क्या हो जाएगा, एम इनवर्स एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी। तो फाइनल आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं। देखिए डायमेंशन आपको एकदम समझ में आ जानी चाहिए। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एकदम आपको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट आपको सारा कुछ इसमें समझाया गया। तो आप जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।